अरुण जी ने जिन दो विषयों को रेखांकित के मुख्य रूप से उठाया है, एक तो गांव के विवादों का गांव में निपटारे को लेकर के लंबी परंपरा रही है देश में, आप सब लोग उससे परिचित हैं। मैं सिर्फ कुछ रेफरेंसेस दे रहा हूं आपको जो चर्चा में सहायक होगा कि वास्तव में पंचायतें जो थी वो तो पंचायत तो न्याय संस्था ही थी। जहाँ न्याय के लिए लोग बैठते थे उसी को पंचायत कहा जाता था। पंचायत और न्याय का बड़ा गहरा रिश्ता था, वो तो अन्योन्याश्रित थी पंचायत। और वो बाद में पंचायत डेवलपमेंट का हिस्सा बनी, डेवलपमेंट के काम में लगी, लेकिन शुरू में तो न्याय संस्था ही थी। और यही वजह है कि जब इसे कानूनी रूप दिया गया अंग्रेजों के समय में, उससे पहले तक ये न्याय संस्था के रूप में ही मुख्य रूप से देश में काम कर रही थी। 1920 में जब इसे कानूनी रूप दिया गया पंचायतों को अंग्रेजी जमाने में, तब भी दो पंचायतें बनाई गई थी। जितने प्रांत थे उस समय 12 प्रांत थे। 12 प्रांतों के जो एक्ट बने, सभी एक्टों में न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत दोनों रखी गई थी। कभी भी एक ही नहीं थी, बल्कि न्याय पंचायत न्याय का काम करेगी और ग्राम पंचायत विकास का काम करेगी, ये मान करके शुरुआत की गई थी। और सभी प्रांतों में ये था। आजादी के बाद कई प्रांतों ने इसको धीरे धीरे, प्रांत जो राज्य बने तो कई राज्य हो गए, तो राज्यों जब राज्य बने तो उनके अपने कानून वो बनने लगे, जो उनके राज्य के अपने विधानसभाएं जो एक्ट बनाने लगी, कानून बनाने लगी। उसमें जो पंचायती राज एक्ट थे उसमें कई जगह न्याय पंचायतों को आउट किया गया। लेकिन आज की तारीख में भी लगभग 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर न्याय पंचायतें आज भी किसी न किसी रूप में हैं। जिसमें सबसे सशक्त जो है वो बिहार की है, जिसे ग्राम कचहरी हम कहते हैं, ग्राम कचहरी के रूप में है। और वो सिर्फ इसलिए सशक्त है कि वहां पर वो मतलब काम कर रही है, वो एक्टिव है, एक तरह से गतिशील है। वहां पर नियमित चुनाव हो रहे हैं उसके, और वो काम कर रही है। उसको इंडियन पेनल कोड की लगभग 40 धाराएं उसके अधीन है, ग्राम कचहरी के। उत्तर प्रदेश में थी, वो हट गई। उत्तर प्रदेश ने 2017 में उसको खत्म कर दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी भी है, अदालत पंचायत उसके एक्ट में है। और अभी चुनाव नहीं हुआ उसका, अदालत पंचायत का। ग्राम पंचायत का हो गया, अदालत पंचायत का गठन नहीं हुआ है, वो इंतजार में है, वो लोग करेंगे। ऐसा बार बार वहां से हो रहा है। पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, उत्तराखंड में है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में वो ग्राम न्यायालय के रूप में है। एक ग्राम न्यायालय है जिसको लेकर के आज की तारीख में जो भारत की संसद ने ग्राम न्यायालय एक्ट पास किया है 2008 में। लेकिन जो छत्तीसगढ़ का ग्राम न्यायालय अधिनियम है, और वो पहले मध्य प्रदेश का भी था, ये पंचायत व्यवस्था के तहत है। और वो जो है वो तो न्याय व्यवस्था के तहत है, तो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ग्राम न्यायालय की स्थापना करेगा, जो 2008 का एक्ट है। इतना ही नहीं, बल्कि एक और संज्ञान के लिए कि बड़ा महत्वपूर्ण है विजय लक्ष्मी जी के संज्ञान के लिए भी, कि 2009 में भारत सरकार की तरफ से एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है लोकसभा में। वो है न्याय पंचायत एक्ट का, न्याय पंचायत अधिनियम के लिए। पूरे देश में न्याय पंचायतें काम करें, इसके लिए पार्लियामेंट की तरफ से एक एक्ट बनाने की पहल हुई थी। और उसमें लॉ मिनिस्ट्री में बाद में भेजा गया था, वही फाइल फंसी थी और बाद में स्टैंडिंग कमेटी के पास चली गई थी लोकसभा के। आज भी स्टैंडिंग कमेटी के पास है और आज भी वो जीवित विषय है, वो अभी मरा नहीं है, अभी भी वो स्टैंडिंग कमेटी के पास है। और वो ड्राफ्ट मैं बीच में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसको देखने के बाद लगता है कि बहुत अच्छे तरह से सोच करके वो अधिनियम जो है वो प्रस्तुत किया गया है, वो विधेयक प्रस्तुत हुआ है अधिनियम का भारत सरकार की तरफ से पार्लियामेंट में। लेकिन अभी वो वहाँ स्टैंडिंग कमेटी के पास है। खैर, तो ये एक तरफ तो ये है जो मैं दे रहा था, जिसका कानूनी या संवैधानिक प्रोसेस में भी ये चीजें चल रही हैं। और ये मेरे ख्याल से महामहिम के संज्ञान में भी आना चाहिए। प्राय मुझे याद है कि जब मेरे एक ग्रामीण विकास मंत्री के सामने इसको रखा तो उनको नहीं पता था कि इस तरह का एक्ट है जो वो है। उस समय पंचायती राज तोमर साहब के सामने रखा था। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है किस तरह का एक्ट नीचे है और अभी भी स्टैंडिंग कमेटी के पास है। तो अगर ये चीजें नए सिरे से उठाई जाएंगी, वो
दूसरा ये जो मुकदमों की बात हो रही थी, निश्चित रूप से ये सबसे बड़ी बात है। जब 3 करोड़ मुकदमों की बात हुई थी, उस समय मैंने पूरा सर्वे किया था इसका और पूरे सरकारी रिकॉर्ड को ही देखा था। तो सबसे ज़्यादा ये था कि उसमें से 60% मुकदमे वो थे, जो ऐसे मुद्दों से या ऐसी चीज़ों से निकल कर के आए थे। 60% मुकदमे जो पेंडिंग केसेस थे, जिसमें रेवेन्यू के केसेस बहुत ज़्यादा थे और आपस में पारिवारिक झगड़े या दूसरे इस तरह के थे। जो उस समय रिकॉर्ड में थे और वो ऐसे थे कि वो गाँव से ही उभरे थे, कहीं ऐसी ही जगहों से उभरे थे और वो बड़े झगड़े का रूप लिए थे और बाद में ऊपर की कोर्टों में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उसमें कई परसेंटेज के कई हिस्से के उसमें पहुँचे थे। तो निश्चित रूप से और उसका परिणाम भी दिखाई पड़ा था, क्योंकि उसमें एक निकला था कि ये जो पेंडिंग केसेज़ हैं, उसमें 24% केसेज़ जो हैं, अकेले उत्तर प्रदेश के थे, 24% केसेज़। और बिहार जहाँ ग्राम कचहरी काम कर रही थी, वहाँ मात्र 6% केसेस थे। बिहार के सिर्फ 6% थे और उत्तर प्रदेश के 24% थे। बंद करवा देते ये हैं। सारे रिकॉर्ड निकल करके उस समय आए थे और ये उस समय मैंने तो उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में यहाँ के चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को सबको लिखा था और निवेदन भी किया था कि न्याय पंचायतों को फिर से तीसरी सरकार अभियान की तरफ से किया जाए। खैर, अब वो विषय नए सिरे से उठा है, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ जो दूसरी बात उठाई गई है जेलों को लेकर के, निश्चित रूप से उसपे महामहिम ने काफ़ी गंभीर टिप्पणियाँ की हैं उस जेल को लेकर के, वो एक बड़ा क्षेत्र है। तो एक तो जो जिसे हम सस्ता और सुलभ न्याय कह रहे हैं बार-बार कि गाँव के स्तर पर और दूसरा ये कि इस चीज़ पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट, हाई कोर्ट के कई जजमेंट इसके फ़ेवर में ऑलरेडी स्टैंड कर रहे हैं, ऑलरेडी पड़े हैं। समय आने पर वो सारे रिकॉर्ड मेरे पास तो बहुत सारा रिकॉर्ड है, वो सारी चीज़ें वहाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं। सामने सबके लाई जा सकती हैं और उसको उस तरह से किया जाए। लेकिन एक तीसरा पक्ष है जिसको अरुण जी कह रहे थे कि गाँव के लोग खुद अपने विवाद को गाँव में निपटा रहे हैं सरल तरीके से। वो कोई न्याय पंचायतें हों या उसका कोई संवैधानिक या अधिनियमगत स्वरूप हो, ये एक ठीक है, ये होने से शायद एक बेहतर स्थिति बनेगी। लेकिन एक अनौपचारिक रूप से बहुत सारी जगहों पर ये प्रयास हो रहा है, आदिवासी क्षेत्रों में और दूसरे क्षेत्रों में भी। और अंतिम चीज़ जो मुझे जोड़नी थी इसमें जो अरुण जी ने कहा कि पेशा कानून। पेशा कानून के अंतर्गत तो ग्राम सभाओं को ये अधिकार ही है कि वो अपने गाँव के विवादों का निपटारा स्वयं करेंगे। मतलब वहाँ पर उनको पूरा संवैधानिक अधिकार प्राप्त है एक तरह से अधिनियम के अंतर्गत। तो वो वहाँ प्राप्त है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको इकट्ठा करके, जिनको एक तरह से अध्ययन करके जैसे कह रहे हैं कि उसको लेकर के इस चीज़ को बहुत मज़बूती के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं इसी